अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल टाइम, जिसमें हमने देखा कि शकील साहब ने साबर के कहने पर निहाल के बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन बच्चा तो बच गया। लेकिन अब जवार शाह और शबाब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जवार शाह तो निहाल को अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन शबाब ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मशवरा देती है कि निहाल मेरी माँ के घर रहेगी, जहाँ पर इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। जवार शाह ना चाहते हुए भी अब शबाब की बात मानकर शबाब की माँ के घर निहाल को छोड़ देता है, लेकिन वापसी पर पूरा रास्ता वो शबाब से बात नहीं करता, क्योंकि वो शबाब से नाराज है। वो निहाल को उसके हकूक देना चाहता है, लेकिन ये शबाब ही है जो कि रास्ते की रुकावट है। उसकी बीवी के हकूक उसको देने ही नहीं दे रही। यही बात जवार शाह को खटकने लगी है। अब यहाँ पर जवार शाह किसी भी तरह निहाल के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता, तभी तो तोहफे के तौर पर उसके लिए डायमंड का सेट बनवाता है। जब शबाब ने देखा तो तड़प उठी। उसे इस सेट की क्या जरूरत थी? वो छोटे से घर से आई है, छोटे से मोहल्ले से आई है। उसने ये चीजें कभी नहीं देखी। जवार शाह, आप उसे सर पर मत चढ़ाएं। तो जवार शाह कहने लगा, उसने मुझे वो खुशी दी है जो मुझे कोई ना दे पाया, जिसके लिए मैं सारी उम्र तड़पता रहा। तो तुम ही बताओ, क्या वो ये डिजर्व नहीं करती? अब यहाँ पर शबाब तो देखती रही और जवार शाह वो सेट लेकर शबाब की माँ के घर अब निहाल के पास आ जाता है। आकर उसे तोहफतन ये सेट देते हुए कहने लगा, हमारे घर की ये रीत है कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है अपने शोहर को ये खुशखबरी देती है तो उसे बहुत अच्छा सा तोहफा दिया जाता है, और ये तुम्हारा तोहफा है। तुमने वो खुशखबरी दी जिसके लिए मेरे कान सदियों से तरस रहे थे। निहाल, जो कि लालची नहीं, जिसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, वो तो साइंस से कहने लगी, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन तोहफा ही देना है तो मेरी मर्ज़ी का दीजिए, क्या मैं मांग सकती हूँ कुछ? तो यहाँ पर जवार शाह हामी भरता है, मांगो, जो मांगोगी मिलेगा। तो अब यहाँ पर निहाल अब कहने लगी, मुझे तलाक नहीं चाहिए। जब ये बच्चा आपको दे दूंगी उसके बाद भी मुझे तलाक नहीं चाहिए। साईं, आप खुद सोचिए, मैं तलाक लेकर भला क्या करूँगी? मेरी माँ मेरी शादी कहीं और कर देगी, जो कि मैं नहीं करना चाहती। पहले हुनैन शाह और फिर आप, और उसके बाद कोई और मर्द। इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में। अब तो यहाँ पर जवार शाह निहाल को हैरानगी से देखता रहा। तो निहाल, जिसे लगा कि जवार शाह इनकार करेंगे, तो फिर कदमों में बैठ गई, रोने लगी। तो जवार शाह निहाल को उठाकर उसके आंसू साफ करते हुए उसे यकीन दिलवाता है कि वो उसे तलाक कभी नहीं देगा, वो हमेशा ही जवार शाह के निकाह में रहेगी। अब यहाँ पर निहाल के लिए इससे बड़ा तोहफा तो कोई भी नहीं था। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ शबाब की माँ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी पर हमेशा ही सौतन रहे या जवार शाह का झुकाव निहाल की तरफ हो। लेकिन जो भी हो जाए, जवार शाह का निहाल की तरफ बढ़ाव तो एक फितरी सी बात है, क्योंकि निहाल वो खुशी दे रही है जिसके लिए वो तड़प रहा था, उसे सदियों से इंतजार था। दूसरी तरफ अब फौजिया भी खुश नहीं, जकिया भी खुश नहीं, क्योंकि उन्होंने निहाल का बच्चा मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब चूंकि वो शबाब की माँ की तरफ है तो ये बच्चा तो बाहिफाजत रहेगा। इस बात पर फौजिया और जकिया काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जवार शाह का वारिस आए और इस तरह से वो बेघर हो जाएं, बल्कि वो तो अपने बच्चों को वारिस बनाना चाहती थी। जवार शाह को सारी उम्र चाहती थी कि बे औलाद ही रहे, लेकिन खैर उनकी ये तमन्ना पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि कुछ ही अरसे के बाद अब हमें निहाल का बच्चा भी दिखाया जाएगा। जवार शाह और शबाब उस बच्चे को लेकर बहुत खुश हैं। शबाब को लगता है निहाल इतनी आसानी से अपना बच्चा शबाब को दे देगी, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। जब माँ की ममता जागेगी तो वो शबाब से बच्चा ले लेगी, और ये फितरी सा अमल है। हम एक जानवर का बच्चा अगर पकड़े हैं तो जानवर झपट पड़ता है, हमें मारने की कोशिश करता है, तो ये तो फिर इंसान है। तो अपना बच्चा हासिल करने के लिए ये कैसे नहीं इंसान से डायन का रूप धारेगी और अपना बच्चा हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी।